हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज जो बात करने जा रहे हैं वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। उसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। देखो कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं। HClO है, HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है। इनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जैसे इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बातें करेंगे। इसके अलावा इनकी जैसे मान लो कि मैं बोलूँ यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, या जो क्लोरीन है उसके ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे हुए हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट है। या फिर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लें, इन चारों का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर पे आते हैं, और स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपन बात करते हैं HClO की। अच्छा, इसकी देखो ट्रिक क्या है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या होगी वो अपन देख लेते हैं। तो देखो HClO करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोरीन लिखना है। और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो इसके इस तरीके से आप 7 लिख लो। अब बताओ क्या बच गया, OH। तो इसको OH को इस तरीके से ऐड कर दो यहाँ पे। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई आपकी HClO की। अगर मुझे बनाना है HClO2 की स्ट्रक्चर, तो देखो बड़ी सिंपल है, वही सेम चीज़ करनी है। क्लोरीन है, उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो 7 में एक पर क्या को जोड़ दोगे आप, OH। अब देखो एक ऑक्सीजन बच गया ना, तो एक ऑक्सीजन को कहीं पर भी जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वहाँ डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। ऐसे ही HClO3 की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, तो सेम चीज़ है कि यहाँ तक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो, सेम स्ट्रक्चर देखो पिछले वाली चल रही है। और अब यहाँ पर जो कहने का मतलब 2 डबल बॉन्ड है, मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो उनको अपने ऐसे डबल बॉन्ड से अटैच करवा दिया, तो ये HClO3 बन गया। अब HClO4 में कुछ नहीं करना, क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मतलब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉनों को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच कर दिया है, वैसे ही अब HClO4 में क्या करोगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं डबल बॉन्ड O लगा करके अटैच कर दोगे। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर HClO4 की। HClO4 की स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से। अब यहाँ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन की बातें करी है। एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ वाले की बात करी है, और एक इस तरीके की बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी स्टेटमेंट वाला, इसकी बात करी। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन की कि द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। तो जैसे यहाँ जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। यहाँ पर इसकी कितनी है, +3। और इसकी कितनी है, +5। और इसकी कितनी है, +7। या तो इससे आंसर दे दो क्या, कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर ये A वाला ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि HClO4 इज मोर एसिडिक कंपेयर टू द HClO3। और फिर HClO2 और कम होगा, HClO और कम होगा। समझ में आ गई बात। या तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है जो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, कि जैसे HClO4 है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, H+ निकाल दिया और ClO4- कर लिया। अब बताओ ClO4- की जो स्टेबिलिटी है, बात समझना भाई साहब, अगर ज़्यादा होगी तो H+ ज़्यादा देगा। ऐसे ही मैं फाइनली इसकी बात कर लूँ, HClO की कर लूँ, तो ये H+ दे रहा है प्लस ClO- है। समझ में ही बात। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा होगा। तो देखो स्टेबिलिटी जब रेजोनेंस से देखोगे तो ये वाली स्टेबिलिटी इसकी कॉन्जुगेट बेस की ज़्यादा होगी, तो मैं कह दूँ ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी तो ज़्यादा H+ देगा, मतलब अच्छा वाला एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ गई बात। ऐसे भी अपन ये कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने एक तरीका बता दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट का, उससे भी आप कर सकते हो। अब जो अपना सेकंड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो से अच्छे से, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग आर। 4 यहाँ पर बातें कर रखी है, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है। अब देखो मैंने सारी की सारी स्ट्रक्चर्स बना दी है यहाँ पे। ये वाली बना दी मैंने HOCl की बना दी है, ये HClO2 की, ये HClO3 की, HClO4 की। अब 1 बाय 1 अपने स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं। पहला बोल रहा है कि द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। सेकंड और थर्ड के अंदर जो Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, समझ में आ रही है बात, Cl डबल बॉन्ड O, ये एक तो इसमें रहा और 2 इसमें रहे, एक और एक 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। इसका मतलब ना जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन इन सेकंड और थर्ड। देखो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 तो ये रहे, और एक इसमें ये रहा, 3, मतलब टोटल 3 हो गए ना। इसने बोला सेकंड और थर्ड, देखो ध्यान से समझना, सेकंड और थर्ड के बारे में डिस्कस किया है, तो बोले टोटल कितने होने चाहिए, 3, तो बिल्कुल 3 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कह रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्लोरीन इन फोर्थ इज sp3। देखो ये 4 वाला है, इसके अंदर इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन वो कितना है, sp3 है, बिल्कुल दिख ही रहा है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। एक मैं इसे बता दूं इसको कि एक यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, ये 3 और ये 4 और 4 है, कोई लोन पेयर है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर बोल रहा है अमंगेस्ट फर्स्ट टू फोर्थ, ये है उसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज फर्स्ट। नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट,
ये वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है वो क्या हो गया, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा बहुत ही इजी सी चीज़ थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। आप थोड़ा थोड़ा अगर देखते जाओगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।